नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट विद करण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी स्टॉक के बारे में। अब देखिए, जो कंपनी है, नाम से आपको पता चल गया होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है। ठीक है, सबसे पहले कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद देखेंगे कि क्या व्यू रखना चाहिए हमें स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक कंटिन्यू जिस प्रकार से जंप कर रहा है तो लोग बाई करने में भी डर रहे हैं और सेल करने में भी डर रहे हैं। रीजन ये है कि जैसे बाइंग अगर करें तो देखिए, इस लेवल पे अभी के टाइम बाई करना बहुत ही ज्यादा रिस्की भी हो सकता है, लेकिन अगर सेल किया जाए तो हमें ये भी नजर आ रहा है कि देखिए रिन्यूएबल का फ्यूचर है। तो आने वाले टाइम में ये जो स्टॉक जो हमें 2700 पे बहुत सारे लोगों को महंगा लग रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में ये जो स्टॉक है वो 5000 रुपये भी जा सकता है। तो अभी के टाइम देखेंगे कि सबसे पहले कंपनी करती क्या है। देखिए, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के जो इक्विपमेंट्स है वो बनाती है। जैसे कि सोलर प्लांट्स जो है वो यहाँ पे क्रिएट करती है, सोलर पैनल्स जो है वो दोस्तों यहाँ पे बनाती है। कंपनी का यहाँ पे कहना यह है कि हम टोटल 12,000 गीगावाट तक की अपनी कैपेसिटी करने वाले हैं सोलर पैनल्स की। अब देखिए, यहाँ पर सोलर पैनल ये कंपनी बनाती है और बेचती किसको है ये भी जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वारी रिन्यूएबल एनर्जी जो है सोलर पैनल जो बनाती है, उसके जो कस्टमर्स है, उसको बाई करने वाले जो कस्टमर्स है, एक तो अदानी ग्रुप है, दूसरा दोस्तों यहाँ पे टाटा ग्रुप भी है, रिलायंस ग्रुप भी है, आदित्य बिरला ग्रुप भी है, और उसी के साथ साथ गवर्नमेंट को एनटीपीसी कंपनी भी दोस्तों वारी रिन्यूएबल एनर्जी से सोलर पैनल बाई करती है। तो उस प्रकार से देखा जाए तो कस्टमर्स जो है वारी रिन्यूएबल के बहुत ही बड़े बड़े कस्टमर्स देखने को मिल रहे हैं, जिससे हमें एक प्रकार से पता चल रहा है कि बिजनेस में कभी भी जो रेवेन्यू है इसका डाउन आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इतने बड़े बड़े जो कस्टमर्स हैं उन सभी कस्टमर्स की पूर्ति वारी रिन्यूएबल एनर्जी कर रहा है। डिमांड की जो है दोस्तों किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है। एक प्रकार से अगर देखा जाए सप्लाई की कमी हो सकती है, लेकिन डिमांड की कमी वारी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कंपनी का जो सोलर पैनल है उसकी डिमांड हमें बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रही है। अभी के टाइम सबसे पहले बिजनेस मैंने आपको समझाया, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो जो मार्केट कैप है वो 28,000 करोड़ का हो चुका है। बहुत ही तेजी से हमें मार्केट कैप भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जिसमें अगर मैं पीई की बात करूं 270 का पीई रेशियो अभी के टाइम पहुंच चुका है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि पीई हाई हो चुका है, लेकिन दोस्तों बिजनेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो पीई रेशियो इतना हाई नहीं है, क्योंकि बिजनेस भी ग्रो हो रहा है, बिजनेस का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। अभी के टाइम वारी रिन्यूएबल एनर्जी में जो लोग भी बाइंग कर रहे हैं वो अभी के आंकड़े देख के बाइंग नहीं कर रहे, वो फ्यूचर देख के बाइंग कर रहे कि अभी नहीं तो आने वाले समय में कंपनी कुछ बड़ा करेगी। कंपनी का मार्केट कैप आने वाले टाइम में हमें 1,00,000 करोड़ का, 2,00,000 करोड़ का, 3,00,000, 5,00,000 करोड़ का भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि अदानी ग्रीन का हमें मार्केट कैप पहुंचते हुए नजर आया। तो पूरी संभावना है वारी रिन्यूएबल में कि ये जो स्टॉक है दोस्तों आने वाले समय में 10,000 भी पहुंच सकता है, 15,000 भी पहुंच सकता है, और 25 से 30,000 रुपए के प्राइस पर भी पहुंच सकता है, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो फ्यूचर के हिसाब से दोस्तों ब्राइट है। अब अगर बात की जाए, देखिए आरओसी यहाँ पे बेटर है, 90% आरओसी हमें देखने को मिल रही है। 90% रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ कंपनी ये जो है वो काम कर रही है। कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स आने वाले हैं दोस्तों 10 मई को। 10 मई को अगर रिजल्ट्स अच्छे आते तो स्टॉक में ये जो तेजी है वो कायम रहेगी। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट डे रहेगा वो 10 मई रहेगा। अगर 10 मई को कुछ बड़ा होता है, कंपनी का रेवेन्यू हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं 500 करोड़ का, अगर रेवेन्यू कंपनी 500 करोड़ का करती है तो स्टॉक में तेजी कंटिन्यू रहेगी। कंपनी के प्रॉफिट की हम उम्मीद रखते हैं 90 से 80 करोड़। अगर कंपनी का प्रॉफिट 90 से 80 करोड़ आता है तो ये तेजी हमें कंटिन्यू रहते हुए देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ दोस्तों वारी रिन्यूएबल में अभी के समय तेजी कहां तक जा सकती है। देखिए, मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स भी कम है। जैसे अगर मैं बात करूं तो वारी रिन्यूएबल में जो शेयर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, प्रोमोटर्स के पास 74% स्टॉक है, पब्लिक के पास 25% शेयर है, एफआई वाले धीरे धीरे करके कुछ कुछ शेयर्स यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पर मार्केट में अगर देखा जाए तो प्रोमोटर्स के पास एक अच्छी खासी होल्डिंग जो है वो हमें देखने को मिल रही है। तो देखिए दोस्तों, वारी रिन्यूएबल एनर्जी अगेन जो है हायर हाई के पैटर्न्स क्रिएट करना शुरू हो चुका है, एंड अभी के टाइम इसके लिए जो मेन लेवल रहेगा वो रहेगा 3,000 का लेवल। अगर ये स्टॉक 3,000 रुपए के लेवल को ब्रेक करता है तो स्टॉक इजीली हमें 4,000 रुपए का लेवल जो है आसानी से दिखा सकता है।
3,000 रुपए का जैसे दोस्तों यहाँ पे लेवल ब्रेक होता है तो 4,000 रुपए तक के टारगेट हमें दिखेंगे आसानी से। अभी के समय स्टॉप लॉस हमें कौन सा रखना चाहिए, 2,700 रुपए। तो जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि अभी के समय हमें वारी में बाइंग करनी चाहिए या फिर सेलिंग करनी चाहिए। देखिए, अगर किसी ने लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से बहुत पहले से बाई किया हुआ है, उसको सेल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है। आने वाले समय में 5,000 भी जा सकता है, 10,000 भी जा सकता है और 20,000 भी जा सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ जो शेयर्स है वो इस कंपनी के मार्केट में बहुत कम है। पब्लिक के पास नॉर्मली हमें सिर्फ ऑलमोस्ट यहाँ पे 25 लाख शेयर्स देखने को मिल रहे हैं। तो शेयर्स यहाँ पे पहले से ही मार्केट में कम है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर देखा जाए, जो लोग फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, आपको इंतजार करना चाहिए Q4 के रिजल्ट्स का। जो भी लोग फ्रेश एंट्री ले रहे हैं, Q4 के रिजल्ट का वेट कीजिए। जिन लोगों ने पहले से बाई किया हुआ है, बिल्कुल आप लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से इस स्टॉक को भूल जाइए, क्योंकि फ्यूचर ब्राइट है और आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स ये कंपनी प्रोवाइड आपको करवाएगी।